रूसी राष्ट्रपति का भारत आगमन हो चुका है। द्रौपदी मुर्मू के साथ उनकी बैठक, स्टेट डिनर, और संसद में पुतिन को स्वागत किया जाएगा 9 बजे। जय हिंद। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आपके अपना यूट्यूब चैनल पीसीएस पॉइंट पटना वाला। आप भारत और रूस की बड़ी सौगात मिलने जा रहा है कि 23 बड़े अहम समझौते भारत और रूस के साथ होने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है कि वर्तमान की जो स्थितियां हैं भारत और रूस की, कहां तक फली फूल रही हैं, उसको हमें ध्यान से देखना है और समझना है कि क्या क्या गतिविधियां अभी वर्तमान में चल रही हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ें आ रही हैं कि रूसी राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन हैं, भारत आगमन हो चुका है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आज जो है कि रूसी राष्ट्रपति पार्लियामेंट में पहुँचेंगे। 7 मंत्रियों के बड़ा मंत्रिमंडल भी इनके साथ में रूस से आया है और अहम दो बैठकें होंगी, वह गुप्त रूप से बंद कमरे में होंगी, जहां प्रेस की अनिवार्यता को रोक दिया गया है। ठीक है। बताया जा रहा है कि ये दोनों नेताओं के द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान भारत रूस और 25 से ज़्यादा समझौते पर मुहर लगने की आशंका है। और आज जो है कि पुतिन सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन में राजकीय स्वागत किया जाएगा पुतिन का। उसके बाद से वे राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी की जो है कि श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे राजघाट में जाकर उनकी मूर्ति पर। फिर वहां से निकलने के बाद 11 बजे पुतिन हैदराबाद हाउस में भारत रूस 23वें शिखर वार्ता समिट में शामिल होंगे और पुतिन और मोदी शाम को बिजनेस फोरम को संबोधित करने वाले हैं। और रात में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ पुतिन का समान स्टेट डिनर भी होगा, यानी कि राष्ट्रपति महोदय डिनर भी देने वाली हैं। अब देखते हैं कि जो नई इम्पोर्टेंट सुर्खियाँ बन रही हैं कि 9 जो बड़ी डील होंगे, भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के नए सेट खरीद सकता है, इस पर भी बातें किया जाएगा। साथ ही साथ बहुत ही मज़े की बात है कि इसमें जो होने वाली गतिविधियाँ हैं, तो उसमें देखा जा रहा है कि रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नए सेट खरीदा जा सकता है, भारत की मंशा है। और साथ ही साथ भारत Su-57 फाइटर जेट के 2 से 3 कहा जा रहा है कि 2 से 3 स्क्वाड्रन ले सकता है। रूस के पेंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भी रूसी राष्ट्रपति के साथ बात होगा। रूस से वोरोजनेज रडार की डील किया जा सकता है, ये भी सुर्खियाँ जो कि PIB देता है। दोनों देशों की नौसेना समुद्री अभ्यास बढ़ाया जाएगा। भारत रुपये कार्ड रूस में और रूस का MIR कार्ड भारत में चलने वाला है। तो इससे सर जो अमेरिकी डॉलर है उस पर कहीं ना कहीं निर्भरता कम होती हुई प्रतीत होगी और इसका नुकसान अमेरिका को हो सकता है। इसके बाद प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्या होगी, स्ट्रेटजी क्या होगा, वो देखने वाला समय बताएगा। लेकिन UPI रूस में चलेगा और रूस की जो MIR कार्ड है भारत में भी चलेगा। और UPI रूस में पेमेंट सिस्टम FPS को आपस से जोड़ सकता है, कनेक्ट कर सकता है। और भारतीय मजदूरों को रूस में नौकरी के लिए नया समझौता भी हो सकता है। ये बड़ी न्यूज़ है जो आप तक हम पहुंचाने की कवायद कर रहे हैं कि भारत अब कहा है कि रूस में भारतीय मजदूरों को नौकरी मिल सकती है, इस पर भी समझौता की जा रही है। भारत विमान और समुद्री जहाज निर्माण में कई पार्टनरशिप समझौता भी बन सकता है। और बड़ी मैं बात बता दूं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और PM मोदी के 4 सालों के बाद ये भारत में मुलाकात हुआ है। ठीक है। और कहा जाता है कि सर इसके दोनों नेताओं जब मुलाकात करते हैं तो रूसी राष्ट्रपति के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइवेट डिनर का भी प्रोग्राम रखे हुए थे। प्राइवेट डिनर व्यक्तिगत रूप से, जहां बात किया जा रहा है कि अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक की मीडिया इस दौर पर
प्रमुखता से कवर कर रही हैं कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा है उनकी क्या अहम भारत दौरे पर नज़रें होंगी। ठीक है, आगे हम बातें कर रहे हैं कि सर रूस की 5वीं पीढ़ी का विमान जिसे हम Su-57 कहते हैं वह 46.3 फीट विंग स्पैन होंगी, 65.11 फीट लंबाई होगी। इसी जो है कि ये Su जो है कि 57 है, गज़ब की इसमें क्षमता है और कहा जा रहा है कि यह 2136 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये जा सकती है, उड़ सकती है और 18,500 किलो वज़न के साथ ये उड़ सकती है। ठीक है, तो ये अपडेट रहा और उसके बाद से बड़ी अपडेट आ रहा है S-400 के बाद S-500 ज़मीन, हवा और स्पेस का रक्षा कवच जो 500 से 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में सर ये मिसाइल गिराने में सक्षम होगा S-500। इस पर भी समझौता हो सकता है और हाइपरसोनिक मिसाइल भी रोक सकता है इसे और 18 मतलब कि 180 से 200 किलोमीटर प्रति ऊंचाई तक जाकर ड्रोन मिसाइल हिट कर सकता है, इसकी खासियत है। कई टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है और तबाह कर सकता है। लो अर्थ आर्बिटर के छोटे सेटेलाइट पर यह मार गिरा सकता है। S-400 से ज़्यादा रेंज, बेहतर ट्रैकिंग और ज़्यादा मॉडर्न सिस्टम S-105 बना हुआ है। ठीक है, तो S-500 की ये ताकत आप सभी सामने देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त इम्पोर्टेंस है हमारे एग्ज़ाम्स में, जो है कि बहुत इम्पोर्टेंस हो सकता है। और एक रेलोस समझौता हो रहा है भारत और रूस के साथ। मतलब रेलोस का मतलब ये कर रहा है स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप समझदारी। इसका मतलब मैं सीधे बात बता दूं कि भारत की सेना रूस के सैन्य अड्डे पर, एयरपोर्ट पर उतर सकती हैं, कार्य गतिविधि कर सकती हैं और रूसी सेना भारत के हर बेस पर अपना दबदबा बना सकती हैं। ये साझेदारी रेलोस के माध्यम से भारत और रूस के बीच नई डील हुई है। ठीक है, और इसके तहत दोनों लंबे समय तक एक दूसरे के हथियार, तकनीकी, रक्षा सहयोग करते आए हैं और करेंगे भी। आगे कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना इस समय फाइटर जेट की कमी झेल रही है। उनके पास से लगभग 200 से ज़्यादा रूसी फाइटर जेट है। ऐसे में नेक्स्ट जनरेशन की रूसी लड़ाकू विमान अपनाने के लिए ये आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस है। भारत रूस व्यापार, भारत रूस व्यापार कहा जा रहा है कि 5.91 लाख करोड़ की है। तो भारत से रूस का एक्सपोर्ट होता है 41,000 करोड़ का, जबकि रूस से भारत को एक्सपोर्ट होता है 5.51 लाख करोड़ का। मछली, अगर मैं भारत से रूस जो एक्सपोर्ट चीज़ें होती हैं, सामान वस्तुएँ जाती हैं, वो आएगा मछली, झींगा, चावल, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, अंगूर, मशीनें, कांच के सामान, कपड़े, दवाइयाँ, केमिकल प्रोडक्ट, लोहे और स्टील के प्रोडक्ट रूस जाते हैं। ये क्लियर हुआ? एक बार और समझते हैं। मछली, झींगा, चावल, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, कपड़ा, अंगूर, मशीनें, कांच की सामान, दवाइयाँ, केमिकल प्रोडक्ट और लोहा तथा स्टील के प्रोडक्ट रूस व्यापार होते हैं। जबकि रूस से भारत में तेल और पेट्रोलियम, उर्वरक, खनिज ईंधन, मोम, बिटुमिन, मशीनरी, हैवी इक्विपमेंट, कीमती धातुएं और ज्वेलरी और लकड़ी भी रूस से एक्सपोर्ट किया जाता है। आप खुद इस दैनिक जागरण की रिपोर्टें आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बताया जा रहा है कि भारत और रूस में नौसैनिक के लिए और अहम भूमिका अदा कर सकती हैं और वर्ष 2030 आते आते दोनों देशों के बीच 100 अरब डॉलर तक ये व्यापार पहुंचने का स्ट्रेटजी रणनीति है। ठीक है, आगे इस पर क्या होगा, न्यू अपडेट्स क्या होंगी, तो हम देखेंगे और न्यू अपडेट लेकर आएंगे। तो तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। ये वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए। तो जय भीम, जय जोहार, आपका दिन मंगलमय हो।